नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी देरी से हो रही है, तो दोस्तों सब अपने काम काज पर लगा हुआ, सब ठीक ठाक हुआ। आजकल नवरात्र भी चलन बढ़ी, सब नवरात्रों धूम भी लगाया हुआ। जय माता का जयकारा करना हुआ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है दोस्तों, वो जो कि देवकुंडाई तल्ली से हो रही है। और हमारे साथ है हमारे चाचा श्री ब्रिजमोहन, और हम हैं अभी देवकुंडाई की रोड में नीचे, और हम जा रहे हैं जो है कि कहाँ से देवकुंडाई जा रहे हैं, भैंसवाड़ा से। हाँ, भैंसवाड़ा से देवकुंडाई, समझिला से देवकुंडाई जा रहे हैं। वहाँ आज जो है कि श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आज वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिन है। तो दोस्तों हम भी अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचने वाले हैं। उधर है देवकुंडाई, नीचे तल्ली सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मिलाते हैं आपको थोड़ी देर में श्री व्यास जी के चरणों के पास, जहाँ पर उनके मुखार बिंदु से जो है कि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। और वहीं से हम आपको जो है कि वीडियो की अगली कड़ी में दिखाते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हम देवकुंडाई तल्ली के मेन गेट पर, जहाँ जो है आगे से हमारे चाचा श्री जा रहे हैं ब्रिजमोहन जी। तो जहाँ से हम जो है कि उनके घर की ओर प्रवेश करेंगे। ये उनका मेन गेट है, प्रवेश द्वार है उनका। ये घर जो है कि गांव में जाने का रास्ता भी बिल्कुल साफ बना हुआ है। और ये सामने दिखाई दे रहा है उनका गांव। ये जो है कि ये पांडाल भी उधर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो पहुँचते हैं अभी, बस थोड़ी देर लगेगी। उस समय जो है कि जब हम पहुंचेंगे तो उस समय हम जो है कि आपके साथ जो है कि श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ पूरा दिखाएंगे। और बड़े जो है कि चाव से यहाँ पर जो हमारे व्यास जी हैं वो जो है कि बाहर के हैं, तो अभी पता चलेगा। तो थोड़ी देर बाद ये आगे हम उनके गांव की नगरी की ओर। ये है देवकुंडाई तल्ली, आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है। और ये उनका जो है कि मंदिर भी है पास में, है ना। तो बिल्कुल ये पहुंच गए हम देवकुंडी तल्ली में। और इधर वाली जो रोड जाती है वो सीधे कसाणी होते हुए जाती है, निकलती है आगे की ओर। और यहाँ पर ये पानी की वो भी है। और दोस्तों ये पूरा अब पहुंच गए हम देवकुंडाई में। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये पूरा देवकुंडाई का पूरा हिस्सा, और ऊपर जो है कि सीधे जो नगरी होती है वो घनेकाल की नगरी है। और शॉर्ट रास्ता जो है इधर को नीचे। और ये है देवकुंडाई की नगरी की ओर। हम जो है कि देवकुंडाई गांव की ओर पूरा अब पहुंचते हैं हम कुछ क्षण में पांडाल की ओर। और ये पहुंच गए हम जो है श्रीमद् भागवत कथा के प्रवेश द्वार पर। ये है सुस्वागतम श्रीमद् भागवत कथा का प्रवेश द्वार इधर को। अब यहाँ पर ये पांडाल पूरा लग चुका है, बिल्कुल पांडाल लग चुका है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहता और वापस है कन कारागार में जन कारागार में वापस है जाक कि जो बेड़ी बंधन जन बंध्या चाहे उन्हें बंधन बंध्या का बंध्या हुई नहीं। और ईदगामा ई नौनी जोर से ऋण शुरुकार, और जब ऋण शुरुकार ईदगामा बंधुओं ये जदगा सैनिक चाहिए निंद खुल गया। और निंद खोली का सुन बोले भैया हो गया तावा खुलेगे न। और त्यागी बालिका हुई कम समय लेकर के बोले स्वामी अरे ये तो नौनी हुई बालिका हुई कन्या हुई। तो कंसन बाल पहले तो मना कर दे, बोले फिर वापस ले जाओ इधर। लेकिन फिर मन में विचार आए कि अरे काल तो काल इसी न जाने काल के रूप में जाने। और काल कभी भी मौत आप पर बहाना नहीं ली, मौत हमेशा बहाना बने का नाम। जब कहीं की मृत्यु होंगे तो मौत पहले बहाना बने थे, कारण बने नहीं। क्या आई कि फलन काम करना चाहे और ये नहीं गया न जाने मौत के रूप में जाओ। और जन खुद पकड़ और पत्थर में पटकना चाहे कन्या हद बिटकन छुट गया और आकाश में चली गई। और आकाश में जे आकाशवाणी पर हे पापी कंस चिता मनोत ताकि और ही पैदा हो गई 184। अब कंस घबराने बैठ गया और कंसन उबेरी अपना सभी अनुचरों को बुलाई। और अब बंधुओं यूं आपातकालीन मीटिंग होने बैठ गए। इन्हें नंद बाबा प्रातः काल गए, नंद बाबा
यमुना तट पर गे स्नान कर नए हुए गन और वह भगवान को नाम जपते थे, नाम जपते थे। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन चिंता हुई कि म्यार न जाने नौ नूंद की नौ न्यूंद की कन नूंद की क्या हूं क्या चिंता चल रहा। जो हमारे चिंतन में रोंद वही हमारे बीच में जाओ, जो हमारे हृदय में रोंद वही हमारे वाणी से प्रकट हो जाए। सो मंत्र जप 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 किस बेटे निको जो अभी तो है नीचे न जाने कब वाल नौ नींद की नौ नूंद की ईदगा मां नंदा और सुनंदा यूं दुई बहन छे जो अपने बौक सेवा करना कहीं आ जाए और दौड़ दौड़ी करने ना बाल भैया भाई चलो 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 धार चलो धार चलो क्या बात भाई कल घर हम जाएगी बतौला। अरे बोल तो सही, बस एक शर्त पर कि पैर तुम तो हम तक कुछ दिन पड़ो। तो क्या देना बल जो तुम उन वाला भी नए नए हार बनाया ना भाभी को, वो हार तक वे हार तक ले जाओ हम दक्षिणा में नंद बाबन बाप चलो मैं तुम तक वो हार दिया। अब बोलो बात क्या है और बाल भाई आप घर में एक सुंदर सी लाला को जन्म हुई बोल नंद के लाला की जय हो। जन्नी नंद बाबा ने सुन के नौन हुई चो नंद बाबा बनो खुशी का ठिकान नहीं रहे हैं बड़ो प्रसन्न हुए गिनी और दौड़ दौड़ी कपड़े घौरंगे और जन्नी लाला दर्शन करना भी जाना चाहे तत्गा मजू नगर की स्त्री छे दाई इत्यादि सबल बाबा अरे अभी तक जानो छे बोले लालक दर्शन करना बोले लालक दर्शन शुद्धि नहीं होना पहले कुछ दान दक्षिणा देने पड़ो। नंद बाबन बाल ठीक छे जय चीज में तुम आज हाथ धैर्य देला वो चीज तुम अरवेगी और जात कर्म संस्कार कराई और इन्हें नगर कर का ग्वाल वाला जद गचा। जब सबका पता चले कि नंद बाबा की बालक हुई नौन हुई तो सब ग्वाल वाला एन और सब नंद बाबा का अंगनामा और नंद बाबा कंगाल बाबा अरे त्यार गारम नौन हुई त्यार अभी भी पुराना कपड़ा पहने आजन चल नए कपड़ा पहने और सब नए कपड़ा पहने नो और बड़ो दिव्य आनंद आज नंद भवन में बढ़ गया नंद गांव में बढ़ गया और नंद बाबा का नए वस्त्र पहने कन ग्वाल बालों सबुन जय जुलग रंग गुलाल इत्यादि दूध दही का मटका इत्यादि और सब नंद बाबा में डाल दिन सब और सबका सब गांव जलकर सब दान लेना कहेंगे और दान लेकर न बड़ो सुंदर नंद महोत्सव चल बैठ गया। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे
में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दो जो भी अन्न धन छो सब दान कर रही नंद बाबा बड़ो आनंद नंद सम्मान उस समय का पश्चात समय व्यतीत आई और अचानक नंद बाबा का याद आया कि अब की बार हम कम सताई कर देने भूल गया। कर मतलब टैक्स जे टैक्स का आज के समय में आप और हम भी देना चाहना दिन दशनम सरकार का भारतीय सरकार का उत्तराखंड की सरकार का आप हम सब लोग टैक्स देना चाह कर देना चाह तो ये नहीं उबे छोटा छोटा राजा होना चाहिए बड़ा राजा का एक टैक्स दिन चाह कर नंद बाबा का याद आए कि भाई मैं तो ये संतान की वे माँ और नंद उत्सव में तो भूल गया कि टैक्स देना चाहो तो कहीं निवा कि वह टैक्स में चक्रवृद्धि ब्याज लग जाओ। हाँ तो वाल वालों तुम वाल भैया गोकुल की रक्षा तुम करें और मैं जानो छो टैक्स दे। इन्हें बंधुओं राजा परीक्षित सुखदेव जी को बाल और गुरु जी मेरी एक बात समझ में नहीं है तो बेटा क्या कि भगवान कारागार में जन्म लिया वो बात तो ठीक है ना क्योंकि बंधु देखो जन्म और मरण पक्की भी हो सकती वो एक भी निश्चित नहीं। लेकिन कारागार में जन्म हुआ है वसुदेव और देवकी इन क्या कर्म करें इन क्या अच्छा कर्म करें इनके जो भगवान मैया देव की गर्भ बिटकन जन्म लिया और उनका पर माता पिता बनाया और इन क्या गलत कर्म करें ना कि जो उनका कारागार में रोन पड़ा। सुखदेव जन वक्ता श्रोता सुखदेव जन वक्ता और परीक्षित जन श्रोता बंधुओं आज तक कोई नहीं है। राजा परीक्षित
बड़ दिव्य गूढ़ प्रश्न कर बीच बीच में। और सुखदेव जी बड़ा आनंद, तो सुखदेव जी बोले परीक्षित एक बार की बात है, देखो कर्मों की जो गति है, कर्मों की गति कभी मिट नहीं है। कागज पतरी सब कुछ बाँचे, कर्म न बाँचे कोई। और कर्मों को जो फल चाहे अच्छुआ चाहे बुरुआ, कर्मों फल तो भगवान तभी भुगुण पाड़, तो आप और हम तो साधारण मानव। भगवान रामन भी कर्मकार और संसारवास होता है कर्म कन सिखाए। एक एक लीला करी कर कि हे संसारवासियों, जन्म्या जीवन में हुआ यदि लीला में कर्म छो यन तुम्हारे जीवन में भी हुए सब कहीं भी जीवन में हो सके। इले अपर कर्म पर विश्वास करो, अपन कर्म अच्छा रखो और जय कपड़ कर्म पर विश्वास अपना कर्म अच्छा छन वो एक जीवन पवित्र हो जाना, वो एक जीवन पवित्र हो जाना। प्रत्येक मानवता संसार में एक पुरुषार्थ करना प्रयास करना चाहिए। धर्म अर्थ सबसे पहले क्या चाहिए? धर्म। और धर्म का द्वारा जो अर्थ कमाए जाओ, अर्थात धर्म रूपी धन। आज युग में अगर सबसे आसान कुछ काम तो उच्च पैसा कमाना, सबसे आसान काम से धन कमाना। लेकिन बंधुओं, मेहनत से और धर्म से धन कमाना सबसे कठिन चीज है। पहला लोग पैसा नहीं कमाए लेकिन धर्म कमाए, कभी गलत काम नहीं करता चाहे। आज का मानव की एक नीति कि चाहे घर बिचुन पाड़, कोड़ी बिचुन पाल, निंदनीय से निंदनीय काम कर पाड़, लेकिन पैसा चाहिए। तो जब धर्म से पहले अर्थ की प्राप्ति हो जाए ना, वे घर की बंधुओं स्थिति खराब हो जाए। 10 साल बाद वो घर बर्बाद होने की स्थिति में जाए। समूलम विनश्यति अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो एकादशे समूलम विनश्यति। 10 साल के बाद धीरे धीरे अनीतिक जो पैसा वो पैसा गलत जगह खर्च होने बैठ जान, धीरे 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 वो घर समाप्त होने की स्थिति। तो सबसे पहले क्या हूं? धर्म, और धर्म रूप से अर्थ की प्राप्ति, और तब कामना भोग, और तब अंततः चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष। इले अपना कर्म पर विश्वास करो और कर्म अच्छा करो। धर्म अच्छो हो लो तो कर्म अच्छो हो जाला, और कर्म अच्छो वाला तो एक दिन बंधुओं अर्थ अपने आप ठीक हो जाला। जो धर्म और कर्म मचन चाहे 5,000 तनखा के लेनी हुए 5,000 में ईदगा बरगच कि घर बिड़कन की खाली नहीं जान दो और भूखा कभी कोई नहीं से आए। आप लोग स्वयं विचार करी कर जाको कि पहले लोगों को जाको आय के साधन के छे ई पुंगड़ा पड़ला छे जो अच्छा है ना, अयो परी खूब भाव लगा जो कुछ भी कार हो। लेकिन और पहले तो बच्चा कब ऊंचा 10-12 से कह दर्जन से कम नहीं होता चाहे ना, है कि नहीं? सभी पुंगड़ियों में पाव सब पालन पोषण हुआ ठीक ठाक स्थिति में, पढ़ाई लिखाई बिच यो बंद भी ठीक ठाक जगह का याद। अब आ जाते हैं पर सब एक और दुई है ना, और वो भी दुई अनो फिर कनवावा जन, और तब भी पूर्ति नहीं हो रही। विचार करो तब भी कह वाला जरा मेरे भाई जरा 5,000 की मदद कर दे भैया, अरे तन खाया बस वही हो गया, तन हो गया बस गरीब। अर्थात बरकत नहीं है, पैसा तो बहुत आऊंगा लेकिन बरकत नहीं चाहिए। जब धर्म होल कर्म होल जो अर्थ आल